म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। आपने टीवी में भी म्यूचुअल फंड के बहुत से विज्ञापन देखे होंगे और अखबार में भी म्यूचुअल फंड के बहुत से विज्ञापन आते हैं। फुल पेज की एड रहती है म्यूचुअल फंड की अखबार में। और अखबार की बात करें तो लास्ट में छोटा छोटा लिखा हुआ हमें दिखाई देता है कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क से भरी हुई हो सकती है, फुल ऑफ रिस्क हो सकती है। और टीवी की एड में भी बहुत फास्ट फास्ट लाइन बोली जाती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन है। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे ग्रोथ देती है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम बात कर लेते हैं पैसे की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो पैसे से ही होगी। हमारे पास पैसा होगा तो ही इन्वेस्टमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, एक आम इंसान जो होता है, एक मध्यम वर्गीय या फिर निम्न वर्ग का जो इंसान है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, सेविंग्स करता है अपने फ्यूचर के लिए, ताकि अपने बच्चों की उससे शिक्षा कर सके। अगर परिवार में कोई बीमार होता है, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वो सेविंग्स करता है। अपने रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद जो उनकी लाइफ रहेगी वो उसको अच्छी तरह से जी सके, इसके लिए आम इंसान जो है वो सेविंग करता है। तो फ्रेंड्स, अगर 1 लाख रुपया एक इंसान बैंक में इन्वेस्ट करता है सेविंग्स अकाउंट में, तो उसे साल का 3,000 से लेके 4,000 तक रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग्स अकाउंट में की जाए। अगर वो उसको फिक्स भी करवा देता है, उसकी एफडी करवा देता है, तो एफडी में भी ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए या फिर 5,500 रुपए, 1 लाख रुपए पे 1 साल का इतना ही ब्याज मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में भी इतना ज्यादा ब्याज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम सोचते हैं कि आखिर हमें अपनी सेविंग्स, अपनी जो बचत है वो कैसे करनी चाहिए, ताकि हमारा पैसा जो है ग्रो हो और फ्यूचर में जो है हमारे पास अच्छा पैसा हो और हम अपनी जो फ्यूचर की लाइफ है उसको अच्छे से जी सकें। तो इसका एक बेहतर विकल्प जो आजकल देखने को मिला है वो है म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड मतलब आपसी पूंजी। एक कंपनी है, वो हम सब से इकट्ठा पैसा लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो उस शेयर मार्केट में जो इकट्ठी इन्वेस्टमेंट होती है, सबके पैसे मिला के एक इन्वेस्टमेंट को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड 500 रुपए से शुरू हो जाता है। 500 रुपए करके काफी लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में और तीसरी कंपनी में हमारा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और हमें जो है वो प्रॉफिट गेन होता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो इकट्ठा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, लेकिन 500 रुपए जैसा छोटा अमाउंट शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए इस कंसेप्ट को बनाया गया कि सब लोगों का पैसा इकट्ठा करके उस इकट्ठे पैसे को ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए जो हमें ग्रोथ दे सके। तो इस फंडामेंटल पे जो है वो म्यूचुअल फंड काम करता है। तो फ्रेंड्स, आइए एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड फ्लो साइकिल का एक चार्ट है जो मैंने खास आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले आप देखें तो वहां पे आपको बहुत से लोग दिखाई देंगे। ये बहुत से लोग कौन हैं? ये हम और आप हैं। हम अपना पैसा 500 रुपये या 500 से मल्टीपल कोई भी सिप का अमाउंट हमने लिया है, ये हम म्यूचुअल फंड की कंपनी को देते हैं। अब आप राइट तरफ आ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फंड मैनेजर जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फंड मैनेजर हमारे इन्वेस्टेड मनी को, जो हमारी पूल्ड मनी है जो हम सब ने इकट्ठी करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दी है, उसको ये सिक्योरिटीज में लगा रहा है, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये देखेगा कि किस कंपनी में हमें फ़ायदा हो रहा है, किस में कम हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसको स्विच करता रहता है, यानी कि ये मॉनिटर करेगा हमारे पैसे को। ठीक है, अब फिर हम राइट चलेंगे। सबसे नीचे आप देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको एक चार्ट, फ्लो चार्ट। ये रिटर्न्स का है कि हमें गेन हुआ, हमें लॉस हुआ, क्या हुआ। तो ये जो है वो एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिक्स है, हमारे अकाउंट्स हैं, मतलब हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। अब फिर से ऊपर आ जाइए तो ये हमारा जो पैसा है उसमें हमें क्या आउटपुट मिली, कितने परसेंट हमें गेन मिली, ये वो वाली जगह है। तो हमें कितना पैसा मिला। अब इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारा पैसा बना, हमें प्रॉफिट हुआ,
वो आगे फिर से चला गया इन्वेस्टर्स पूल, यानी कि वो डिसवर्स हो गया हमें जो हमें प्रॉफिट मिला था। तो इस तरह से देखिए ये एक साइकिल है। पहले म्यूचुअल फंड कंपनी ने हमसे पैसा लिया, फंड मैनेजर ने उसे इन्वेस्ट किया, हमें ग्रोथ मिली, ग्रोथ बनने के बाद जो हमें पैसा इकट्ठा हुआ उस पैसे को फिर से इन्वेस्टर्स में बांट दिया गया। तो इस तरह से ये एक साइकिल होती है म्यूचुअल फंड की। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में पैसा लगाना हमेशा जोखिमपूर्ण रहता है, इसीलिए वो छोटी सी लाइन चलती है कि जो मार्केट में पैसा लगाया है वो जोखिम भरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो हमारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो इस पे लगातार नजर बनाए रखते हैं और उस हमारे जो पैसे को इन्वेस्टमेंट किया होता है वो 1, 2, 3 कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया होता है और उस पैसे को वो स्विच भी करते रहते हैं ताकि हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी रहती है कि अगर हमारे पैसे की ग्रोथ अच्छी है और हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा जो है वो वापस निकाल सकें, तो उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कभी भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। उसमें जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो 2 या 3% वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रहता है, चार्जेस काट लेती हैं और चार्जेस काटने के बाद जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू है उसके ऊपर जो बोनस या फिर ब्याज जो जिसको हम ग्रोथ कह सकते हैं हमारा कुल पैसा बना होगा उसमें से चार्जेस काट के हमें लौटा देती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में एक जानने वाली बात यह भी है कि म्यूचुअल फंड जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट देता है। ऐसा नहीं है कि हमने 500 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया और 2 या 3 दिन के बाद वो 1000 रुपया हो गया और हम उस पैसे को वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको धैर्य रखना होगा। आपका पैसा जो जितनी देर के लिए मार्केट में रहेगा उस पैसे से उतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, आपका म्यूचुअल फंड का पैसा आप जितने लंबे समय के लिए अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड अगर आपकी फिर भी कोई और क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नया टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।